मुंबई शहर की गलियों में जहां एक तरफ कानून का साया था, वहीं दूसरी तरफ अपराध का अंधेरा फैला हुआ था। इसी शहर में रहते थे दो भाई, संजू और दीपू। बचपन से दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद संजू ने दीपू को पिता की तरह संभाला था, पर वक्त ने दोनों को अलग रास्तों पर डाल दिया। संजू 30 साल का एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर, जो मुंबई पुलिस फोर्स में अपनी पहचान बना चुका था। वहीं दीपू 25 साल का गलत संगत में पड़कर गैंगस्टर बन गया था। दोनों के रास्ते इतने अलग हो चुके थे कि अब वो एक दूसरे के सामने दुश्मन की तरह खड़े थे। एक रात मुंबई के डोंगरी इलाके में पुलिस को खबर मिली कि एक बड़ी डकैती होने वाली है। संजू अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने डकैती रोकने की कोशिश की, सामने दीपू अपने गैंग के साथ खड़ा था। संजू की आवाज गूंजी, हथियार फेंक दो, नहीं तो गोली चलानी पड़ेगी। दीपू ने पलटकर जवाब दिया, भाई हो इसलिए अब तक जिंदा हो, वरना कब का उड़ा चुका होता। संजू के दिल में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने कहा, दीपू, ये रास्ता छोड़ दे। तुझे यकीन नहीं होगा, लेकिन तेरा भाई तुझे हथकड़ी लगाएगा। दीपू ने ठाका लगाया, हा 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 हा, भाई तू कानून का गुलाम बन गया है और मैं अपनी दुनिया का मालिक हूं। उस रात संजू अकेला अपने घर लौटा। दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। वो तस्वीर उनके बचपन की थी। संजू को याद आया कैसे उन्होंने साथ में चाय बेची थी, बारिश में भीगकर पतंग उड़ाई थी और मां के हाथों से डांट खाई थी। दूसरी तरफ दीपू भी अपने अड्डे पर उदास बैठा था। उसके दिमाग में संजू की बातें गूंज रही थी। वो जानता था कि उसका भाई गलत नहीं कह रहा था, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिन बाद संजू को खबर मिली कि दीपू का गैंग ड्रग्स का बड़ा सौदा करने वाला है। इस बार संजू ने ठान लिया कि दीपू को हर हाल में रोकना है। शाम का समय था। घनघोर बारिश हो रही थी। संजू और उसकी टीम ने बंदरगाह पर छापा मारा। दीपू और उसके साथी वहीं मौजूद थे। गोलीबारी शुरू हो गई। संजू ने चिल्लाकर कहा, दीपू, तू मेरा भाई है, इसलिए आखिरी मौका देता हूं, खुद को कानून के हवाले कर दो। दीपू ने गुस्से में कहा, तुझे मेरे खून का रिश्ता याद है, पर मेरे सपने नहीं। मैं गैंग छोड़ दूंगा तो जुर्म की दुनिया मुझे खत्म कर देगी। संजू ने जवाब दिया, तू चाहेगा तो मैं तुझे बचाने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। गोलीबारी के बीच दीपू का एक साथी संजू पर गोली चलाने ही वाला था। तभी दीपू ने अपनी जान पर खेलकर संजू को धक्का दे दिया, किंतु चलाई गई गोली दीपू को लग गई। संजू भागकर उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तूने ये क्या किया दीपू? दीपू ने कमजोर आवाज में कहा, भाई, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, पर तुझे खोने का डर मुझसे सहा नहीं गया। संजू ने उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन दीपू ने उसे रोका और कहा, हम दोनों एक साथ रहेंगे भाई,
ये मेरा सबसे बड़ा सपना है, लेकिन शायद ये मेरी आखिरी रात है। पर मैं मरने से पहले ये कहना चाहता हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। माँ बाप के जाने के बाद तू ही मेरा सब कुछ था, पर मैं तेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका संजू। संजू की आंखों से आंसू रुकने का नाम ले रहे थे। उसने कहा, तू मेरा सबसे बड़ा सपना है दीपू। मैं तुझे बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दीपू को अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत नाजुक थी। कई घंटों की सर्जरी के बाद डॉक्टर ने संजू को बताया कि दीपू को बचा लिया गया है। इस घटना के बाद दीपू ने अपराध की दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया और संजू के सपोर्ट से नई जिंदगी शुरू की। मुंबई की वो गलियां गवाह बनी, कैसे दो भाइयों ने अपने रिश्ते को मौत के मुहाने से वापस खींचा और संजू एक पुलिस वाले की तरह नहीं बल्कि एक भाई की तरह दीपू का सच्चा रक्षक बना। इस कहानी ने साबित किया कि खून का हर रिश्ता हर दीवार को तोड़ सकता है, चाहे वो कानून की हो या अपराध की। धन्यवाद। जय हिंद।